हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईटी एजुकेशन एंड स्मार्ट लर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम एक अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल लोगो डिजाइन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही अट्रैक्टिव। जी हाँ, बिल्कुल आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बहुत ही आसानी के साथ और वो भी कुछ ही मिनट्स के अंदर एक अच्छा सा और एक अट्रैक्टिव सा लोगो अपने YouTube चैनल के लिए क्रिएट कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है और वीडियो को लाजमी लाइक करना है। और अगर आप मेरे चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हैं तो लाजमी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मैंने एक ब्यूटीफुल सा लोगो क्रिएट किया है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो जल्दी से हम सीखते हैं कि इसको हम MS वर्ड के अंदर कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने MS वर्ड को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने फाइल के ऊपर क्लिक करना है और न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपने इंसर्ट कर लेना है। अब यहाँ पर फर्स्ट काम आपने क्या करना है, सिंपली आपने इंसर्ट टैब के अंदर जाना है। इंसर्ट टैब के अंदर जाने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा शेप्स का ऑप्शन। इसके ऊपर जो ही आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे यहाँ पे शेप्स ओपन हो जाएंगी। आपने यहाँ पर क्या करना है, ये एक इस तरह की डबल राउंडेड आपको एक शेप मिलेगी। आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है, सॉरी ये वाली, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, शिफ्ट बटन के साथ इसको ड्रॉ कर लेना है कुछ इस तरह से। ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर मैं इसको सेंटर में एडजस्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर ये आपको इसके अंदर एक येलो कलर का एक इस तरह का एक डॉट मिलेगा। आपने सिंपली इसको शिफ्ट बटन के साथ और माउस के साथ आपने इस तरह से जितना भी आपको थिक चाहिए आपने उस हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इसको इतना रख लेता हूँ। ओके कर लिया। अब यहाँ पर आपने क्लिक क्या करना है, यहाँ पर आपने राइट क्लिक करना है, नीचे आपने चले जाना है फॉर्मेट शेप के अंदर। तो जो ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक राइट साइड पे आप देख सकते हैं एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है। यहाँ पर ये जो फर्स्ट ऑप्शन है फिल, इसके ऊपर आप जो ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पर पिक्चर और टेक्सचर फिल के ऊपर जो ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन शो होगा पिक्चर सोर्स। आपने यहाँ पर इंसर्ट के ऊपर सिंपली क्लिक करना है। इसका बेनिफिट क्या है कि आप अपने लोगों के अंदर कोई भी पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं शेप के अंदर तो आप इजीली यहाँ पर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी पिक्चर यहाँ पर इंसर्ट करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ही आप इंसर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है फ्रॉम अ फाइल, मीन्स कि आपके कंप्यूटर के अंदर कोई फाइल है और वो आप यहाँ पर इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। स्टॉक इमेज मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कुछ स्टॉक इमेजेस हैं, ठीक है ऑलरेडी, अगर वहाँ से आप कोई उठाना चाहते हैं तो वो भी आप उठा सकते हैं। तीसरा जो ऑप्शन है वो है ऑनलाइन पिक्चर्स, आप गूगल मैप से यहाँ से डायरेक्टली जाके इंसर्ट करा सकते हैं। और चौथा ऑप्शन है फ्रॉम आइकॉन, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जो आइकॉन है वहाँ से आप कोई उठाना चाहते हैं तो वो भी उठा सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पर स्टॉक इमेजेस के ऊपर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा लोडिंग हो रहा है क्योंकि मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है। तो आपने ध्यान रखना है कि ये वाला ऑप्शन यूज़ करते हुए आपका इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होना चाहिए आपका लैपटॉप, और सिंपली आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप की पिक्चर्स आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल रही हैं। सिंपली आप कोई भी यहाँ पर पिक्चर जो आपको अच्छी लगती है आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिंपली इस वाली पिक्चर को इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे और ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर ऐड हो चुकी है। अब यहाँ पर आप इसकी आउटलाइन जो है चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा ये वाली रख लेता हूँ या आप ये वाली भी रख सकते हैं, जो आपको अच्छी लगती है वो भी रख लें। तो कुछ इस तरह का डिज़ाइन हमारे पास बन के रेडी हो चुका है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, टेक्स्ट इंसर्ट करना है। कैसे करेंगे, मुश्किल नहीं है। आपने यहाँ पर इंसर्ट टैब के अंदर जाना है, शेप्स के अंदर जाना है और यहाँ पर आपको थर्ड ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट बॉक्स। सिंपली इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स इस तरह से आपने ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, इसकी शेप फिल को आपने कर देना है नो फिल और यहाँ पर आपने शेप आउटलाइन को कर देना है नो आउटलाइन। अब यहाँ पर हमने अपने टेक्स्ट को ऐड करना है। सिंपली यहाँ पर मैं टी को ऐड करता हूँ। यहाँ पर इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद होम टैब के अंदर जाएंगे और यहाँ पर इसको आपने एडजस्ट कर लेना है, ठीक है।
इसके साइज़ को आपने यहाँ पर कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद यहाँ पर आपने इसके फ़ॉन्ट को भी चेंज कर लेना है। अपनी मर्ज़ी का जो भी आप रखना चाहें रख सकते हैं, और मैं यहाँ पर रख रहा हूँ टाइम्स न्यू रोमन। ठीक है, अब यहाँ पर आपने इसको थोड़ा सा इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। अब यहाँ पर इसके साइज़ को हम थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे यहाँ पर, और इसको आप थोड़ा सा इस तरह से इंक्रीज़ कर सकते हैं और यहाँ पर आप इसको एडजस्ट कर लें। ठीक है, ये यहाँ पर मुझे परफेक्ट लग रहा है। ठीक है, आपने सिंपली ओके कर देना है। अब यहाँ पर आपने इसके अंदर कलर इंसर्ट करना है। ठीक है, कलर इंसर्ट करने के लिए यहाँ पर आपको राइट साइड के अंदर यहाँ पर ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा कलर का। इसके ऊपर जो ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के कलर्स मिलेंगे, अपनी पसंद का आप कोई भी रख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे डार्क रेड कलर रख लेता हूँ। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर अपना एक और टेक्स्ट ऐड कर लेना है। ठीक है, और उसके लिए आपने सिंपली यहाँ पर क्या करना है, इसको कंट्रोल डी कर लेना है। डी करने के बाद आपने इसके अंदर एक बार क्लिक करना है और यहाँ पर आपने अपने टेक्स्ट को चेंज कर लेना है। यहाँ पर सिंपली इसको चेंज करने के बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, इसको एडजस्ट करना है। यहाँ पर इसके साइज़ को आपने थोड़ा सा डिक्रीज़ करना है और यहाँ पर आपने इसको एडजस्ट कर लेना है। कुछ इस तरह से ये एडजस्ट हो गया। अब यहाँ पर इसके कलर को हम चेंज करेंगे। ठीक है, कलर चेंज करने के लिए यहाँ पे आप वर्ड आर्ट में जाएंगे। यहाँ पर मैं इसको ये वाला स्टाइल दे देता हूँ, वर्ड आर्ट स्टाइल। तो ये कुछ इस तरह से होगा। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, आउटलाइन इसको आपने इंसर्ट कर लेनी है। ठीक है, मैं यहाँ पे आउटलाइन इंसर्ट करता हूँ। अब सिंपली आपने यहाँ पे क्या करना है, ठीक है, ये यहाँ पर मुझे परफेक्ट लग रहा है। ठीक है, आपने सिंपली ओके कर देना है। अब यहाँ पर आपने इसके अंदर कलर इंसर्ट करना है। ठीक है, कलर इंसर्ट करने के लिए यहाँ पर आपको राइट साइड के अंदर यहाँ पर ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा कलर का। इसके ऊपर जो ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के कलर्स मिलेंगे, अपनी पसंद का आप कोई भी रख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे डार्क रेड कलर रख लेता हूँ। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर अपना एक और टेक्स्ट ऐड कर लेना है। ठीक है, और उसके लिए आपने सिंपली यहाँ पर क्या करना है, इसको कंट्रोल डी कर लेना है। डी करने के बाद आपने इसके अंदर एक बार क्लिक करना है और यहाँ पर आपने अपने टेक्स्ट को चेंज कर लेना है। यहाँ पर सिंपली इसको चेंज करने के बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, इसको एडजस्ट करना है। यहाँ पर इसके साइज़ को आपने थोड़ा सा डिक्रीज़ करना है और यहाँ पर आपने इसको एडजस्ट कर लेना है। कुछ इस तरह से ये एडजस्ट हो गया। अब यहाँ पर इसके कलर को हम चेंज करेंगे। ठीक है, कलर चेंज करने के लिए यहाँ पे आप वर्ड आर्ट में जाएंगे। यहाँ पर मैं इसको ये वाला स्टाइल दे देता हूँ, वर्ड आर्ट स्टाइल। तो ये कुछ इस तरह से होगा। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, आउटलाइन इसको आपने इंसर्ट कर लेनी है। ठीक है, मैं यहाँ पे आउटलाइन इंसर्ट करता हूँ। अब सिंपली आपने यहाँ पे क्या करना है कि ये जो पीछे वाला टेक्स्ट है, यहाँ से इसको हमने फ्रंट पे लेके आना है। ठीक है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर इसकी आउटलाइन को मैं रिमूव कर लेता हूँ। सिंपली शेप फॉर्मेट के ऊपर जाएंगे और यहाँ पर शेप आउटलाइन के अंदर जाके यहाँ पे इसको नो आउटलाइन कर दें। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। जूम करने के बाद अब यहाँ पर आपने इंसर्ट टैब के अंदर जाना है और यहाँ पर शेप्स के ऊपर जाना है। यहाँ पर आपने एक फ्री फॉर्म शेप को इंसर्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर मैं क्रिएट कर देता हूँ इसको। यहाँ पर एक पॉइंट हमने बना दिया और एक पॉइंट हमने यहाँ पर बना दिया, एक पॉइंट को यहाँ पर, और एक इस तरह से आपने यहाँ पर एडजस्ट करके ओके कर देना है। अब यहाँ पर आपने इसको क्या कर देना है, शेप आउटलाइन को कर देना है आपने नो आउटलाइन, और यहाँ पर आपने शेप फिल को कर देना है डार्क रेड। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। अब यहाँ पर नीचे भी आपने इसी तरह से क्या करना है, इंसर्ट टैब के अंदर जाना है, शेप्स के अंदर जाना है और यहाँ पे फ्री फॉर्म शेप को आपने इस तरह से इंसर्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, शेप आउटलाइन को आपने नो आउटलाइन कर देना है और यहाँ पे शेप फिल को आपने क्या कर देना है डार्क रेड, और उसके बाद आप सिंपली यहाँ पे ये थोड़ा सा नज़र आ रहा है, इसको आप थोड़ा सा नीचे ड्रैग करेंगे तो ये कुछ इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको अगर क्लिक करें, थोड़ा सा इसको राइट पे लेके आएँ तो ये और भी एडजस्ट हो चुका है। ठीक है, अब सिंपली आपने यहाँ पे बैक चले जाना है
और ये आप देख सकते हैं आपका एक लोगो यहाँ पर बन के रेडी हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही पसंद आया होगा। इसी तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।